अरब सागर के किनारे बसा मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और अवसरों की कहानी है। आज इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार, सबसे व्यवस्थित बंदरगाहों में से एक, फिल्म उद्योग और हजारों बड़ी कंपनियों का मुख्यालय यही मुंबई में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी मुंबई 7 अलग-अलग द्वीपों का समूह हुआ करता था? यह कहानी है उस 7 द्वीपों की जो समय के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक बन गया। 7 द्वीपों का शहर मुंबई का प्रारंभिक इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। यहाँ सबसे पहले कोली समुदाय के मछुआरे बसते थे। उस समय यह क्षेत्र 7 द्वीपों में बटा हुआ था: कोलावा, मझगांव, परेल, वर्ली, माहिम, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड और बॉम्बे आइलैंड। समुंदर के बीच बसे इस द्वीपों पर छोटे छोटे गांव थे और लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना था। पुर्तगालियों का आगमन 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी भारत पहुंचे और उन्होंने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। पुर्तगालियों ने इसे बोम बहिया यानी अच्छी खाड़ी कहा, जिसे बाद में मुंबई नाम से विकसित किया गया। उन्होंने यहाँ चर्च बनाए और व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। आज भी मुंबई के कुछ इलाके पुर्तगाली प्रभाव के देखे जा सकते हैं। 1661 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। विवाह के दहेज में मुंबई के द्वीप अंग्रेजों को सौंप दिया गया। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजी सरकार ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। यहीं से मुंबई के आधुनिक विकास की नींव पड़ी। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने समुद्र को भरकर 7 द्वीपों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। हार्मनी वर्ल्ड परियोजना जैसे आयोजनों के जरिए समुद्री जल को नियंत्रित किया गया और अलग अलग द्वीपों को सड़क तथा भूमि मार्ग तक जोड़ा गया। धीरे धीरे एक संयुक्त शहर निर्मित होता गया, जिसे आज का मुंबई कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में मुंबई भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में बदलने लगी। यहाँ कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और हजारों मजदूर रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आने लगे। 1869 में ऑपरेशन ऑफ द स्वेंज कैनाल के बाद यूरोप और भारत के बीच समुद्री दूरी कम हो गई। इसका सबसे बड़ा लाभ मुंबई को मिला। मुंबई का बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी भूमिका रही। मुंबई ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन तत्कालीन बॉम्बे में आयोजित हुआ। बाद के वर्षों में अनेक राजनीतिक आंदोलनों, हड़तालों और जनसभाओं का केंद्र भी यही शहर रहा। 20वीं शताब्दी में मुंबई भारतीय सिनेमा की राजधानी बन गई। दादा साहब फाल्के द्वारा भारतीय सिनेमा की शुरुआत के बाद यहाँ फिल्म उद्योग तेजी से विकसित हुआ। बाद में बॉलीवुड नाम से प्रसिद्ध यह उद्योग करोड़ों लोगों के सपनों का केंद्र बन गया। आज मुंबई भारत की वित्तीय शक्ति का केंद्र है। यहाँ स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देश की कई बड़ी बैंकों और कंपनियों के मुख्यालय, भारत के वित्तीय लेन देन का बड़ा हिस्सा इसी शहर से संचालित होता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी मुंबई का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंबई की पहचान केवल गगनचुंबी इमारतों से नहीं, यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ, महंगे मकान, भीड़ भाड़, ट्रैफिक और मानसून में होने वाली जल भराव जैसी चुनौतियां भी मौजूद है। फिर भी लाखों लोग हर वर्ष बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई की कहानी केवल एक शहर की कहानी नहीं, यह भारत के आर्थिक विकास, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन और
आधुनिक सपनों की कहानी है। 7 छोटे-छोटे द्वीपों से शुरू हुआ यह सफर आज ऐसे महानगर तक पहुंच चुका है जिसे दुनिया भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जानती है। शायद यही वजह है कि यह शहर कभी सोता नहीं, क्योंकि यहाँ हर रात किसी का सपना जन्म लेता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।